अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 हम फ्रैक्शन का चैप्टर कर रहे हैं। हमने एडिशन भी सीख लिया है और सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी मल्टीप्लाई टू और मोर फ्रैक्शंस, यानी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन अगर हमारे पास है तो उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब हम ये देखेंगे। देखिए सपोज कोई भी फ्रैक्शन है आपके पास, जैसे 3/5 और इसे मल्टीप्लाई करना है आपने, सपोज इसे मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसे ऐसे करेंगे कि ये जो आपने होल नंबर लिया है 4, इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो जिन नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता उन नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है। इसको बस आपने याद रखना है, इसीलिए मैंने देखिए यहाँ ब्लैक पेन से लगाया है कि आपने ये याद रखना है, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था। तो जब किसी भी नंबर के नीचे, नेचुरल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो इसका मतलब है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अब इसका रूल क्या है। रूल ये है कि न्यूमरेटर, आपको पता है ना ये फ्रैक्शन में ये जो ऊपर वाले नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। देखिए अब ये देखिए, ठीक है, यूं एरो लगा लिया आप तो आपको करना आ जाएगा। ये फ्रैक्शन लाइन डाली हमने, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। जल्दी से बताइए 4 3 या 3 4 क्या होता है 12 और 5 1 क्या होता है 5। ये लीजिए ये आंसर आ गया। एक और करके बताऊं, चलिए अब आपके पास है 1/8 और इसे मल्टीप्लाई करना आपने 34 से। कैसे करेंगे? इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या है, इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर है, सही है। और हमने क्या रूल देखा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा। ठीक है, चलिए 8 1 8, यानी 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 34 से करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा जल्दी से बताइए। 34, हम ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, 34/8 लिख देते, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे कर रही हूं। अब एक और चीज है, देखिए इसमें कौन सा टेबल है कि ये दोनों आ जाते हैं उसके अंदर। ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है ना, आपको याद होगा कि जब हम छोटी क्लास में करते थे, जैसे मैं कहूँ 30 को डिवाइड करना है 5 से, तो हम क्या करते थे, इसे कैसे करते थे, जब इसे हम ऊपर नीचे लिखते थे इसे इस तरह लिखते थे 30/5, यानी ये जो होता है डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर होता है वो हमेशा डिवाइजर होता है, यानी डिनोमिनेटर डिवाइजर होता है। डिनोमिनेटर डिवाइजर डिनोमिनेटर डिवाइजर, यानी डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइजर होता है और न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड होता है, यानी न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाता है और डिनोमिनेटर यानी डिवाइजर हमेशा बाहर लिखा जाता है, ऐसे होता है। अब इसे अगर मैं करूंगी तो क्या आ जाएगा, 5 1 5 और 5 6 30, ऐसे आ जाएगा ना। और यूं भी काट सकती हूँ मैं इसे, ये लीजिए तो 6 आ गया। ये वाला करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, मैंने ऐसे ही काट दिया, है ना। इस तरह भी होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, अब 2 का टेबल देखते हैं। 2 के टेबल में दोनों आते हैं। अगर 4 का टेबल देखो, 4 2 8 है ना, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 के टेबल में 34 नहीं आता। 4 के टेबल में क्या आता है, 32 आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जिस टेबल से हमें ऊपर काटना होगा उसी टेबल से नीचे भी काटेंगे। तो मैं इसको अगर 2 से काट दूं और नीचे वाले को भी 2 से काटना पड़ेगा, तो जल्दी से बताइए कैसे कटेगा, ये क्या आंसर आएगा, 2 4 8, यानी यहाँ आ जाएगा नीचे 4, 2 4 8 और 34 को 2 से कीजिए, यहां करके दिखाती हूं। 34 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 2, 1 बचा, 4 उतारा, 2 7 14, क्या आ गया आंसर 17। और देखिए मैं इसे यहां बजाय ऐसे 2 2 लिखने के ये अपने जहन में करती और मैं इस तरह भी कर सकती थी। देखिए 2 4 8, 2 1 2 और कितना बचा 1, 2 7
14 ऐसे ऐसे। वो जो डिवाइड का 2 था ना वो अपने जहन में कर लिया, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में एक जैसा ही होता है ना टेबल। ये देखिए तो वही आ गया 17/4। सही है। यानी अगर किसी होल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर एक फ्रैक्शन है और दूसरा भी फ्रैक्शन ही है तो उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7/15 मल्टीप्लाई 3/14। ठीक है। अब जो ज़हीन बच्चे हैं ना वो देख के ही कह रहे होंगे कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ तो ऐसे टेबल हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, देखने ही से पता चल रहा है। वेरी गुड। ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है दोनों, ये दोनों न्यूमरेटर है। तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं। कैसे? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। लेकिन अब क्या होगा? 1/15। ओ, ये भी तो कैंसिल हो सकते हैं, है ना। देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो सकता है ना। अब यहाँ क्या बच गया? यहाँ 1 और 5, यानी यहाँ न्यूमरेटर बचा 1, यहाँ डिनोमिनेटर बचा 5, यहाँ न्यूमरेटर बचा 1 क्योंकि 3 तो कट गया, और यहाँ डिनोमिनेटर बचा 2। अब इसे वही रूल, कौन सा रूल है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। कीजिए जल्दी से, क्या आएगा? 1 1 जा 1, 5 2 जा 10। ये लीजिए, ये आंसर आ गया। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, देखिए 7/15 मल्टीप्लाई 3/14। ठीक है। अब आप कहते न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 7 × 3 और 15 × 14। अब देखिए कितना मुश्किल है 15 का टेबल 14 तक पढ़े। चलिए करके देख लेते हैं। 15 को 14 से डिवाइड करें। 14 5 जा 70, 70 का 0 कैरी 1, 14 1 जा 14, 14 और 7 21, यानी ये हो गए 210। और यहाँ क्या हो गया? 7 3 जा 21। सही है। अब देखिए 21 1 जा 21, 21 1 जा 21, और ये 0 उतर गया, 1/10 वही आ गया। लेकिन देखिए कितना मुश्किल हो गया ना, इतना बड़ा सा नंबर आ गया आपके पास। तो अगर उसे छोटा कर लें यहीं पर, यानी जो जो कट रहा है उसे काट दे। लेकिन काटने के लिए यानी कैंसिल करने के लिए एक बात यहाँ फिक्स कर लें। क्या? एक टेबल से सिर्फ एक दफा न्यूमरेटर कटता है और एक टेबल, उसी टेबल से सिर्फ एक दफा डिनोमिनेटर कटता है। जैसे 3 1 जा 3 मैंने काट दिया, तो अब 3 5 जा 15। बस इसके अलावा अगर यहाँ कोई, यहाँ सपोज आपके पास होता 6, तो मैं नहीं काट सकती थी। बस एक टेबल से सिर्फ एक न्यूमरेटर कटेगा और एक डिनोमिनेटर कटेगा, बस इससे ज्यादा नहीं काट सकते उससे। इसी तरह देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। एक न्यूमरेटर काटा 7 से मैंने और एक डिनोमिनेटर काटा। अब अगर सपोज यहाँ पे कोई तीसरा होता और 21 भी होता, उसे नहीं काट सकते थे। तो एक टेबल से एक न्यूमरेटर और उसी वक्त में एक डिनोमिनेटर, बस इससे ज्यादा नहीं काट सकते। तो लेकिन अगर हम ऊपर ही काट देते हैं ना तो इतना आसान हो जाता है काम करना, वो इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन ये करना नहीं पड़ता। सही है। चलिए एक और देखते हैं। ये तो हमने देखा कौन सा फ्रैक्शन था? प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। ये प्रॉपर, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, वो कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। सही है। देखिए कैसे करेंगे। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आपको क्या करना होगा? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 13 5 65, 65 में 1 प्लस किया 66 अपॉन 13, क्या हो गया 66 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 11। अब देखिए एक चीज यहीं से नजर आ रही है, क्या किसी भी टेबल में 2 और 13 एक साथ नहीं आता है ना, इसी तरह 2 और 11 एक साथ नहीं आता, लेकिन देखिए 11 के टेबल में 66 भी आता है। तो एक टेबल से एक वक्त में एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर कटेगा। 11 1 11, 11 6 66 कट गया। अब देखिए कितना आसान हो गया, अब कोई सा भी टेबल में नहीं आ रहा ऊपर नीचे, है ना। 6 2 12, 13 1 13, ये लीजिए ये आंसर हो गया आपका। एक और करें, 5 होल 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 2 होल 2 अपॉन 7। 5 होल 4 अपॉन 9, 2 होल 2 अपॉन 7। पहले क्या करेंगे, पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे करते हैं, 5 9 45, 45 में 4 मिलाए 49, अब 49 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 7 2 14, 14 में 2 मिलाइए 16 अपॉन 7। दोबारा गौर से देखिए, 5 और 9 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 9 या 9 5 45, 45 में 4 मिलाए 49, 49 अपॉन 9, 7 2 14, 14 में 2 प्लस किए 16 अपॉन 7। अब देखिए यहां कोई एक दूसरे से कट रहा है। 2 के टेबल में 16 तो आता है, लेकिन 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, तो 2 से तो नहीं काट सकते। अच्छा, 3 के टेबल में 9 आता है, लेकिन 3 के टेबल में 16 भी नहीं आता, 3 के टेबल में 49 भी नहीं आता, है ना, नहीं कट सकता 3 के टेबल में। अच्छा देखिए गौर से देखिए, 7 के टेबल में 7 भी आता है और 7 के टेबल में 49 भी आता है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। 7 1 7, 7 7 49, यानी अब आपके पास क्या बचा, जल्दी से बताइए। 7 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 1, है ना। देखिए अब क्या करेंगे, 16 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, अब तो ये कट ही नहीं सकता। 16 7 112 और 9 1 9। और देखिए अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी इसका मतलब है हमें मालूम है न्यूमरेटर क्या होता है, डिविडेंड, डिनोमिनेटर क्या होता है, डिवाइजर। इसे मजीद काट सकते हैं, कैसे, 9 1 9, है ना, 1 तो नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो 9 से छोटा है, तो 11 ले लेंगे। माइनस कितना बचा, जल्दी से बताइए। 11 में से 9 गए 2, अब ये वाला 2 नीचे उतार लिया, ये हो गया 22। अब 9 का टेबल पढ़िए, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, वो तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 4। 12 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4। अब जल्दी से आप इसका फ्रैक्शन बनाइए, क्या बनेगा, जल्दी से बताएं। 12 कहां जाएगा, होल नंबर बनेगा, है ना, कोशेंट होल नंबर होता है, डिवाइजर डिनोमिनेटर होता है, और रिमाइंडर न्यूमरेटर बनता है। ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब हम देखते हैं डिवाइड करना, यानी अगर किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो देखिए कैसे करेंगे उसे। सपोज आपके पास 30 है और इसे आपने डिवाइड करना है 1/2 से,
किससे डिवाइड करना है? 1/2 से कुछ भी नहीं करेंगे। 30 इसको आप जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो इसे रिवर्स कर देंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये बस। यानी मल्टीप्लाई में इस साइन को चेंज करेंगे तो जो इधर डिवाइजर होता है, आपको पता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये वाली राइट हैंड साइड होती है, ये वाली राइट हैंड साइड होती है। तो राइट हैंड साइड वाला जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड वाला जो फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। अब कोई मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा था होल नंबर है, उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब है इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर है। इसका मतलब हुआ अगर 1 डिनोमिनेटर है तो आप उसे नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसका मतलब है क्या बचा आपके पास? 30 मल्टीप्लाई 2। अब क्या ये मल्टीप्लाई करना आपको नहीं आता? 32 × 60, ये लीजिए आंसर आ गया। एक और करें, चलिए 3/5 डिवाइडेड बाय 6। जल्दी से बताइए क्या करूंगी? 3/5 ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, क्या है ये? लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं जब ये मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, राइट हैंड साइड पलट जाती है, यानी मल्टीप्लाई अब क्या हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी ये 1/6 हो जाएगा। अब तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया, क्या मुश्किल है? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 1 × 1 = 1, 5 × 2 = 10, ये लीजिए आंसर आ गया। एक और करके देखें, 1/9 डिवाइडेड बाय 3। जल्दी से कीजिए, 1/9 मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 है, तो क्या हो जाएगा ये? 1/3। और ये देखिए, आप कहेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। नहीं, क्यों? दोनों डिनोमिनेटर हैं, एक टेबल से एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर कटता है, तो ये कट थोड़ी सकते हैं, एक ही जगह पे नहीं कट सकते, ये भी डिनोमिनेटर है ये भी डिनोमिनेटर है, ये नहीं कट सकते। तो क्या हो गया? 9 × 3 = 27, 1 × 1 = 1, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, आया करना। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे हमने एडिशन के लिए देखे थे, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन में क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ, यानी अगर हम 2 में 3 प्लस करते हैं या 6 में 7 प्लस करते हैं या 8 में 9 प्लस करते हैं तो तब भी आंसर वही आएगा जो हम 3 में प्लस करके आंसर लाएंगे। देखिए 2 में 3 प्लस करें या 3 में 2 प्लस करें, बात एक ही है। ठीक है, यही सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में है, यानी 1/4 में अगर हम प्लस करें 3/4 तो आंसर क्या आएगा? डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, 4 आ गया। 1 + 3 क्या आंसर आया? जल्दी से बताइए क्या आंसर आया? 4/4। इट मीन्स 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। डिवाइड हो रहा है ना ये। आप जब इस तरह लिखते हैं 4 / 2 ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इसे जब फ्रैक्शन में करते हैं तो कैसे लिखते हैं? 4/2। और जब आप इसे यूं रख के
यूं रख के डिवाइड करते हैं तो 4 अंदर लेते हैं, ऊपर वाले को अंदर लेते हैं, नीचे वाले को बाहर रखते हैं, तो 2 2 जा 4 है ना। तो यानी इसका आंसर क्या आया? 2 आया। यानी इसे यूं भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह ये किया है मैंने, सही है। अच्छा, अब इसे इस तरह करने के बजाय अगर हम इस तरह करें, 3/4 में प्लस करें 1/4, देखिए क्या आएगा हमारे पास? डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 4 आया, 3 + 1, ठीक है। क्या आ गया जल्दी से बताइए? 4/4, और वही 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो क्या आंसर आ गया? 1 1 = 1। ये तो आपका था कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, लेकिन अगर यही कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यहां मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा बस। अब लेकिन इसे करने का तरीका डिफरेंट होगा। देखिए, अब आप 1/4 को मल्टीप्लाई करें 3/4 से, या 3/4 को मल्टीप्लाई करें 1/4 से, दोनों तरह आंसर सेम होगा। ये है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है ना, ये अपॉन में जो लिखा हुआ होता है, इस तरह जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, उसे फ्रैक्शन बोलते हैं, पता है ना ये। चलिए अब देखिए, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं फ्रैक्शन का तो कैसे करते हैं? हम करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। बस आपने यहाँ पे फिक्स कर लेना है कि जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। कीजिए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, अपॉन 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। इसी तरह यहां पे क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। आप देखिए क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। देखिए, 1/4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करें या 3/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरीके से यू गेट द आंसर 3/16, यही मिलेगा आपको। तो ये लॉ कहलाता है, इसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी है, और इसे लॉ भी बोल सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। यानी नंबर को आगे पीछे करने से, उसके ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहा मैंने? ऑर्डर चेंज करने से उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If there is a sign of multiplication between them, यानी अगर 2 क्वांटिटीज हैं तो उनके दरमियान में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कोई भी 2 फ्रैक्शन है उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आप उसे किसी तरह भी मल्टीप्लाई करें, आंसर उसका सेम आएगा। ये आपका है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 1/7, मैं कह रही हूं इसका रेसिप्रोकल बताइए, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 7, यानी ये 7 जो है 1/7 का रेसिप्रोकल है। इसी तरह अब जब हम इसका आंसर निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा, सही है। यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है, कोई भी फ्रैक्शन अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर 1 आता है। सपोज आपके पास है 8, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/8, आंसर क्या आएगा? 1। कैसे? 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। सपोज आपके पास है 25/7, मैं कह रही हूं इसका रेसिप्रोकल बताइए, तो आप क्या कहेंगे? 7/25, तो आंसर क्या आएगा?
25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, क्या है आंसर 1। यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई भी नंबर हो उसका जो आप फ्रैक्शन में उलट लिखते हैं वो होता है उसका रेसिप्रोकल। और किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो या फ्रैक्शनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसका रेसिप्रोकल को जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 1 आता है।